बनेंगे और इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, अच्छा सा इसको कर लेते हैं फ्राई। मैं स्टार्टिंग में ही आलू शामिल कर दूंगी, वजह उसकी यही है कि गोश्त हमारे पास बॉयल है और मैं चाहूँगी कि जो आलू है ना वो गलना शुरू हो जाए। चलो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं आलू। आलू भी हमारे गलना और पकना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली आलू गोश्त में थोड़े बड़े साइज़ के आलू दिखने में अच्छे लगते हैं बिरयानी की तरह से। आपकी मर्ज़ी है आप कितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं आलू का। तो मैं क्या करूँगी, एक आलू के 2 पीस कर लेती हूँ। यह हम इसमें ऐड कर देते हैं। चले और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। चले एक और आलू भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आलू गोश्त है तो फिर ढेर सारे आलू भी होने चाहिए और इसको रख देते हैं पकने के लिए, यानी कि अच्छा सा ज़बरदस्त सा गलने के लिए। और हम आ जाएंगे इसके कुछ मसालों की तरफ, जिसमें हमने सुर्ख प्याज और दही, इसको हमने अच्छा सा पीस लेना है। मैं उसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी रहा है, जिसमें हमने साबित गरम मसाले के साथ आलू और गोश्त को फ्राई करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त है वो बॉयल हुआ हुआ है, वरना आप आलू उस वक्त ऐड करेंगे जब गोश्त एटलीस्ट हाफ डन हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हमारे पास है धनिया पाउडर और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नसीम का हल्दी पाउडर। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छा, इसके साथ ही इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर हस्बे ज़रूरत। जितनी आपको मिर्च रिक्वायर्ड है इतनी आप ऐड कर दें। तकरीबन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के नसीम का लाल मिर्चों का पाउडर, ये इसमें चला गया। और साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ राइट सॉल्ट। जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है और हमें सॉल्ट लेना चाहिए हस्बे ज़रूरत, ना कि हस्बे आदत। और जब हम सॉल्ट को बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, बॉडी पानी को स्टोर करती है, हम बल्की लगते हैं, दिखते हैं और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी से बचाता है, ब्लड प्रेशर से बचाता है। तो अगर आप अच्छी आदतें अपनाएंगे तो फिर बच्चे जो हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं वो भी अच्छी आदतों की तरफ जाएंगे और आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से बच सकेंगे।